नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं रंजय त्रिपाठी जी का। रंजय त्रिपाठी जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, टेक्नोक्रेट हैं और इसी के साथ देश के हर हिस्से में भ्रमण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दर्शकों मणिपुर पर इसलिए बात करना हमारा आपका सरोकार हो गया है क्योंकि मणिपुर से एक ऐसी घटना निकल के सामने आई है जिस पर पूरा देश स्तब्ध है, शर्मसार है और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी आज शर्मसार। उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुखी हूं, मैं बेहद आहत हूं। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रंजय त्रिपाठी जी का। रंजय जी नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए जी मणिपुर का जो आपने देखा होगा, मणिपुर जो खबर आई है कि मणिपुर के मामले का आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। खैर वो तो जो संज्ञान लिया है खैर लिया ही है, अब उसके बारे में हम क्या बोलें। लेकिन अगर दर्शकों, मैंने मणिपुर को लेकर के एक फेसबुक अपने पोस्ट डाली है, मेरे फेसबुक वॉल पे जाके लोग उसको पढ़ सकते हैं। इस पूरे मणिपुर का एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। एक्चुअली क्या है कि आज हम हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। आज हम हैं, हर व्यक्ति के हाथ एक मोबाइल है, फटाक से वीडियो बनाया, फटाक से न्यूज़ में लोगों को डाल दिया, परोस दिया। लेकिन जो अभी ये जो 1.5 महीने से मणिपुर में हो रहा है, लोगों को मालूम नहीं है कि एक ऐसा ही इंसिडेंट 2016 में भी हो चुका है, बड़ा क्लैश। बिल्कुल। और अगर मणिपुर की बताएं तो 1991 या 92 में कम से कम 500 लोग मारे गए थे इन मणिपुर के हत्याकांड, ऐसा हत्याकांड हुआ था। मणिपुर जो है आज से नहीं, मणिपुर जो है कि जलने का और इसका इतिहास मैं आपको बताऊं तो लगभग 100-120 साल का है। मणिपुर जो है, ये स्टेट मणिपुर, मिजोरम, ये तो अभी बने हैं ना, कुछ 20-25 साल पहले। पहले तो ग्रेटर आसाम हुआ करते थे, आसाम का पार्ट हुआ करते थे। उसके पहले 20-25 साल नहीं और पहले बने हैं। हाँ जी। नहीं, 80s में तो मणिपुर तो अर्ली 80s में ही आया है ना। तो क्या होता है कि मणिपुर के जलने का, जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अब वो इतिहास, पहली चीज अगर आप कहें तो मैं एक 2 मिनट में लोगों को समझा दूं बड़े आराम से। बिल्कुल। क्या हुआ है कि जो मणिपुर में जब मिड ऑफ 1800 समथिंग जब अंग्रेज आए और वो पूर्वोत्तर में गए, तो वहां उन्होंने देखा, उनको मेन तौर पे 3 चीजें बहुत शानदार मिली। एक तो तेल, एक तो चाय, और तीसरा नशे का नशा ओपियम। तो क्या होता है, तीनों बहुत बड़े पैसे वाले पैसे की, और मोस्टली उस समय पे ये क्लैशेस नहीं हुआ करती थी, लोग बड़े शांति से रहा करते थे। मणिपुर का आपसी लड़ाई का कोई उसके पहले कोई इतिहास नहीं रहा है। तो क्या होता था कि अंग्रेजों ने जो है एक कानून बनाया जिसमें कि भारत से किसी भी अलग जगह से आने वाले लोगों के लिए इस पूरे पूर्वोत्तर में आने के लिए परमिट आना चाहिए। अपर परमिट, आउटर परमिट, 2 लेयर लगा दिया। परमिट लेंगे तब जाएंगे, और उस पर्टिकुलर दिन के लिए परमिट रहेगा तभी आप रहेंगे, उसके बाद में वापिस आप निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि उस समय बड़े भोले भाले ये आदिवासी लोग हुआ करते थे, इनको बरगलाना बड़ा आसान था, बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो उन लोगों ने भारत के अन्य जगह से आने वाले लोगों के लिए परमिट, लेकिन इंग्लैंड से, वेटिकन से, इटली से अगर ईसाई मिशनरी आ रहे हैं उनके लिए ओपन दरवाजा कर दिया। उन लोगों ने कन्वर्जन का खेल किया। बहुत सारे जो कन्वर्ट हो गए वो कहलाए कुकी आदिवासी। अब कुकी आदिवासी में मालूम है ये भी है जो वैष्णव मत के हुआ करते थे, इसमें मुस्लिम भी हैं, और इसमें अलग अलग धर्म के मानने लोग जो वो कुकी समुदाय हो गए, और जो नहीं कन्वर्ट हुए वो मैथी समुदाय हो गए। अब जो कन्वर्जन हो गए उनको अंग्रेजों ने पूरे मणिपुर का 90% का क्षेत्रफल दे दिया और उनको माइनॉरिटी घोषित करा दिया। और जो नहीं कन्वर्ट हुए वो मणिपुर के 10% जो कि इम्फाल के आसपास की जो घाटी और प्लेन एरिया वो वहां पे रहने लग गए, मैदानी इलाका। अब मैदानी इलाका। अब आज की डेट में एक बड़ी मजेदार चीज है मणिपुर में, लोग दर्शकों मतलब इतनी आजादी आई, उसके बाद जब अंग्रेजों की वही चीज चलती रही, जो जिनके पास ज्यादा लैंड एरिया, जिनके पास ज्यादा इलाका है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज, वो मिनॉरिटी में रहे,
और जिनके पास कम लैंड, कम रिसोर्स, और जो एक घाटी में 10% एरिया में, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी घर में 2 मकान है तो एक परिवार के 10 लोगों को एक कमरे में ठूस दिया गया और 2 लोगों को एक कमरे में ठूस दिया गया। 2 लोग एक बड़ा कमरा एंजॉय कर रहे हैं, 10 लोग एक कमरे में ठूसे पड़े हैं। तो इस टाइम, अब आज की डेट में जो जो पुराने से चला आ रहा है, अगर आप मणिपुर की कंस्टिट्यूएंसी भी अगर आप देखेंगे ना, बड़ी हैरान, बड़ी रोचक है। अब क्लैश कहां से जनरेट होता है, आप देखिए कि भारत के संविधान ने और भारत के नियंताओं ने कैसे इस क्लैश का पूरा इंतजाम किया है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी सीटें होती है रिजर्व। तो क्या होता है, इस मणिपुर के पूरे इसमें 19 रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की। 19 रिजर्व सीटें हैं, और वो 19 रिजर्व सीटें जो हैं वो हैं उन घाटी में 90% एरिया में, जहां से ये कुकी और अन्य आते हैं। और जो बची हुई सीटें हैं जो कि रिजर्व नहीं है, जो जनरल कैटेगरी सीटें हैं, वो है उस 10% के ही इलाके में। ठीक, अब जो 10% के इलाके में है वो नॉन रिजर्व्ड है, वो ज्यादा एरिया, कम एरिया में रह रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन रह रही है, वो माइनॉरिटी नहीं है। जो बड़े एरिया में रही है, जिसके पास चाय के बागान है, जिसके पास ओपीएम की खेती है, जिसके पास ऑयल रिजर्व है, वो 90% एरिया में रह रहा है और उसके पास 19 खाली विधानसभा की सीटें हैं। मतलब क्या गड़बड़ झाला है। अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ कि जो ये जो कुकी समुदाय जो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, इनके रिश्तेदारी है बर्मा में। बर्मा में एक समुदाय है जिसको बोलते हैं चिन समुदाय। चिन समुदाय से इनका रिश्तेदारी और उनका आना जाना, ओपन बॉर्डर के होने से आना जाना। और चिन समुदाय के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, और उनका मेन बिजनेस है ओपीएम की खेती, ओपीएम की तस्करी और हथियारों की तस्करी, चाय की तस्करी और संपदाओं की तस्करी वाया म्यांमार। और इनमें सब में जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व है हर तरह से चाइना, पाकिस्तान और ब्रिटेन की जो MI6 है, ये मेनली ये लोग इन्वॉल्व है। MI6, ISI एंड चाइनीज के खुफिया एजेंसी का नाम दुनिया में कोई नहीं जानता, बट दे आर इन्वॉल्व। उनको पूरा का पूरा समर्थन मिलता है इन लोगों को जो कि पहाड़ों में बैठे हुए हैं। आपको एक बात और बताएं, जो मेरी खबर है, जो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पिछले हफ्ते ही मणिपुर के 5-7 स्टूडेंट्स के साथ था। पिछले हफ्ते मैं उनके साथ था, और पिछले इस 2-2.5 महीने में कई बार ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कई जगह पे। जो इंसिडेंस हुआ है मणिपुर में, बहुत विभत्स इंसिडेंस हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हम उसकी पूरी की पूरी एकदम भर्त्सना करते हैं। लेकिन जो खबर है वो खबर ये है कि उनके पास हथियार थे और वो उन लोगों पे गोलियां चला रही थी। एक बार फिर दोहराइए आप। आपका वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था। आप इस बात को जरा एक बार रिपीट कीजिएगा रंजय जी। जो मेरे पास जो खबर है, जो मुझे खबर आई है कि उन महिलाओं के पास असॉल्ट राइफल्स थी। उस असॉल्ट राइफल से देवर फायरिंग, और उसके बाद उनको पकड़ करके उनके साथ में जो भी बदतमीजी की गई है, और जो कि मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई गोली चला रहा है, महिला ही गोली चला रही है, आप ऐसा करो। ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल, कहीं आप पकड़ लेते हैं तो उनको पकड़ लीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, आर्मी के हवाले कर दीजिए, कर दीजिए। जो उन्होंने किया, हीट ऑफ मोमेंट में जो उन्होंने किया है, उसके बैक का यह है कि देवर फायरिंग। अब ये जो हिंसा जो शुरू हुई है, जो मई में हिंसा जो शुरू हुई, वो क्यों शुरू हुई है, इसके पीछे का एक छोटी सी जो लोग भूल जा रहे हैं। बड़े लंबे समय से मणिपुर के इन 10% मैती समुदाय का ये मांगना था कि इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट ने इनको शामिल किया शेड्यूल ट्राइब में, जिसके विरोध में ट्राइबल यूनियन, स्टूडेंट ट्राइबल यूनियन का जो ग्रुप है, उन्होंने एक मार्च निकाला जो कि उन पहाड़ पे रहने वाले कुकी समुदाय से रिलेटेड है। उन्होंने जब मार्च निकाला, उस मार्च में हिंसा की गई। उस हिंसा के बाद फिर हिंसा बढ़ती चली गई, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, जिनका बर्मा से बहुत, म्यांमार से आना जाना है हथियार और के, उनके वो बहुत ज्यादा उनके पास हथियार हैं।
उन्होंने लैंड माइन्स लगाई हुई हैं, वो लैंड माइन्स लगाते हैं, वो कभी भी वहां से निकलते हैं और ये जो बचे हुए 10% के समुदाय हैं इनके यहाँ पे घुस करके मैसेकर करते हैं। 1992 का मैसेकर ऐसा ही था, जिन्होंने एक रात एक दिन में खड़े करके 256 लोगों को गोली मारी थी। ये लोग, क्योंकि 1991 में या जो 1997 की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं में ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को मालूम नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट की खबर कौन लाता था, कहाँ आता था, अखबार में एक लाइन कहीं लिख गई खत्म हो गया, लोगों को पता नहीं रहता था। लेकिन ये इतिहास ये बहुत पुराना चला आ रहा है बिटवीन टू पीपल। और एक चीज और भी है, आपको बताता हूं, क्या लोगों को, दर्शकों को मालूम है कि एक तमिलों का भी ग्रुप है मणिपुर में। एक तमिल ग्रुप, जो तमिलनाडु वाले हमारे तमिल स्पीकिंग लोग हैं, लगभग 18-20 हजार की पॉपुलेशन तमिल लोगों की भी है। उन तमिल लोगों से भी कुकी समुदाय का झगड़ा है। अब वो तमिल लोग कैसे पहुंचे, देखिए, जो तमिलनाडु से बहुत ज्यादा व्यापार होता है म्यांमार में, और म्यांमार से व्यापार घुसता है मणिपुर में। अगर आप तमिलनाडु से आप पूरा भारत को क्रॉस करते हुए चिकन नेक जिसको बोला जाए वहां से लेते हुए मणिपुर जाते हैं, आप करते हैं, इट बिकम्स वेरी बिग रूट। अगर आप तमिलनाडु से म्यांमार के थ्रू आप मणिपुर में घुसते हैं, इट इज अ शॉर्ट रूट एंड टाइम सेविंग, मनी सेविंग। तो तमिल बिजनेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां पे भी है। ये कुकी समुदाय का उन तमिल लोगों से भी झगड़ा है। वहां पे तमिल समुदाय का स्वामी का एक वीरेश्वर स्वामी है, किसका मंदिर भी है, जो आधा भारत में है और आधा बर्मा में है, म्यांमार में है। वहां पे मस्जिद भी है तमिल मुस्लिम लोगों की। वहां पे क्योंकि भाई लोगों को मालूम नहीं है कि ईसाई समुदाय में भी तरह तरह के मत हैं, मुस्लिम समुदाय में भी तरह तरह के फिरके और तमाम चीजें हैं। तो अलग अलग एक क्रिश्चियन, जो तमिल क्रिश्चियन का एक वहां पे चर्च भी है, उनसे भी इनका क्लैश है। क्लैश, सीधी सी बात यह है, जो ये क्लैश है, दिस क्लैश इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, पैसा। जितना ज्यादा आपको तस्कर, ओपियम जिसको अफीम की खेती बोला जाती है, अफीम की तस्करी का पैसा जो पहाड़ों पे अफीम। अब देखिए क्या होता है कि मणिपुर के हाई कोर्ट के आदेश के बाद में जो 10% जो लोग इम्फाल और उसके आसपास के थंगुल वगैरह के आसपास के बीरपुर या बीर ऐसा जगह जो आसपास है उसमें जो रहते थे, उन जगहों के रहने वाले लोगों को स्प्रेड करने का मौका मिलता। उनको रिस्ट्रिक्शन था, दे कैन नॉट गो टू दैट 90% एरिया एंड बाय लैंड। अब इन लोगों को वहां पे लैंड खरीद सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। तो मेन चीज है कि अगर ये वहां पे जाते हैं, वहां पे बसते हैं, तो उनको उस ओपियम का एक्सेस मिलेगा, और उस ओपियम से जो पैसा पैदा होता है, उस पैसे की लड़ाई है। ठीक है, यहां तो एक नेक्सस बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है रंजित जी कि ये ओपियम का नेक्सस है। लेकिन उसी के साथ ये जो कुकीज हैं, जो एक्चुअल में वहां के बहुसंख्यक होने के बाद भी माइनॉरिटी कहलाते हैं और स्पेशल स्टेटस लेते हैं, उनमें से ज्यादातर तो ईसाई हैं। यस। तो चर्च का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च ओपियम का धंधा करता है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहने से बचूंगा भी नहीं कि चर्च ओपियम का धंधा यानी ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों का पोषण जरूर करता है। यस, पोषण जरूर करता है, बिल्कुल। और यहां पर अब जरा चले आते हैं दिल्ली, मणिपुर से निकलते हैं, चले आते हैं दिल्ली। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया और डिसीजन में साफ था कि मैतेईस को भी जनजातियों का दर्जा दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कितनों दिनों से चल रहा है यह पूरा मामला मणिपुर में, वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। आपने बड़ा अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से ये बता दिया दर्शकों को कि दरअसल ये सारा कुछ तो एक नेक्सस है, जो हथियारों की तस्करी और उसके साथ ओपियम की तस्करी, और ये सारा कुछ चल रहा है जिसमें चर्च का परोक्ष रूप से समर्थन है, क्योंकि वहां धार्मिक एंगल आ जाता है।
मैतेईस वैष्णव हिंदू हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और क्यों इनकार किया जाए, इसको क्लेम न किया जाए, क्लेम किया जाना चाहिए। एक चीज में इसमें और जोड़ना चाहूंगा। चलिए धार्मिक एंगल को एक हम बात नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि जितने भी क्लैशेस हुए हैं ऐतिहासिक रूप से, चाहे वो 1960 का क्लैश हो, 60 के दशक के क्लैश हो, 50 के दशक के क्लैश हो, जब नेहरू जी ने बोला था कि वो झाड़ी झंकाड़ी वहां कौन जाएगा, छोड़ो जाने दो उसको, जो कि जिन मामलों को 47, 48, 50, 52 गणतंत्र बनने तक निपटा देना था, उस मामले को नहीं निपटाया गया। अब आज की डेट में ये चाहे वो 60 का हो, 70 का हो, 80 का दशक हो, चाहे वो 91 की लड़ाई हो, 97 की लड़ाई हो, चाहे अभी 2016 की लड़ाई हो, ये सारी की सारी लड़ाई में जब भी आप देखेंगे कुकीज वर्सेस आर्मी, कुकीज वर्सेस पुलिस, कुकीज वर्सेस मैतेई, कुकीज वर्सेस तमिल, और हर लड़ाई में आपको ध्यान हो जो पिछली आर्मी ने भी जो डिटेलिंग दी थी कि जब भी ये लड़ाई करते हैं और जब भी ये फायरिंग करते हैं और जब आर्मी को रिस्पॉन्ड करते, अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो जब मुझे वहां से ही एक मित्र ने मुझे बताया कि ये महिला गोली, तो आई एम श्योर कि इन्होंने इसको आगे किया होगा। हालांकि मुझे ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे बताया, जिनसे मेरी बात हुई, कि ये फायरिंग करने वाले लोगों में शामिल थी महिला। बिल्कुल, चलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि फायरिंग करने वाले में शामिल हैं, नहीं है, इसकी ऑथेंटिक वो नहीं है, लेकिन एक होता ना कि जैसे मोडस ऑपरेंडी किसी का पहचान लिया जाए, तो इससे पहले भी नग्न होके प्रदर्शन करने की महिलाओं का एक रवायत रही है, और इस रवायत से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब मैं अपने मूल प्रश्न पर वापस आऊंगा कि जब मैंने आपसे ये कहा कि ठीक है, आदिवासी का स्टेटस दिए, हाईकोर्ट का डिसीजन था, उसको गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना था, यानी मणिपुर की गवर्नमेंट को उसको लागू करना था। इसमें एक एंगल और भी है लड़ाई का जी, इसमें जो मैं भूल गया, जो मैं बता दूं लोगों को, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ये भी कहा है कि एनआरसी लागू किया जाएगा, और एनआरसी लागू करने से जितने ये जो म्यांमार के चिन्ह आतंकवादी पूरे मणिपुर में घुसे हुए हैं बंदूक ले लेकर के, इनको भगाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही है। ट्रिगरिंग पॉइंट और लड़ाई का कुल मुद्दा चिन्ह समुदाय का भगाना, क्योंकि चिन्ह वालों का रिश्तेदारी है कुकी लोगों से, आपस में इन लोगों का रोटी बेटी का भी संबंध है। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन को भगाया जाना, ओपीएम की तस्करी, हथियारों की तस्करी और शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलने से इनका वहां पे चले जाना, लड़ाई यहाँ पे है। लड़ाई बिल्कुल, और इस लड़ाई में वो समुदाय कहीं से कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो समुदाय कहीं से कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक जो होता है ना कि आप कोई चीज पक रही है, जिसका आपने हमारी चर्चा में एक अच्छी खासी बात दर्शकों तक पहुंची, जो कि इसकी डिटेलिंग करती है, लेकिन हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई उनको आदिवासी घोषित कर दो, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्यूमोटो नहीं लिया। लेकिन जब एक प्लान्ड वीडियो, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्लान्ड वीडियो, क्योंकि आप ये बताइए कि कितने महीनों से ये सारा कुछ चल रहा है, हम शर्मसार हैं, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड से घायल होना भी अच्छी बात नहीं है। सच को सच की तरह कहा जाना चाहिए। दुखी हम भी हैं, दुखी आप भी हैं, शर्मसार आप भी हैं, शर्मसार हम भी हैं, और देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह से दुख व्यक्त कर रहा है, और किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को आगे करके और इस तरह का व्यवहार करके और अपने किसी घृणित एजेंडे को सामने रख के कोई लड़ाई लड़ना, इससे ज्यादा घृणा के पात्र और कोई नहीं हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब क्यों नहीं सुमोटो लिया सर, कि हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसको तुरंत लागू करो और हिंसा बंद करो? क्यों नहीं सरकार को डांटा? जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के ये कह रही है कि रोक लीजिए, उस समय क्यों नहीं कहा?
कि ये डिसीजन इंप्लीमेंट करो, और जो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के सामने खड़ा होता है पीट डालो उसको। हमको भाई साहब, हमको, मैं आपके दर्शकों और सबको बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुझे कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है। कब कहाँ ये सोए हैं, कब कहाँ ये जाग जाएंगे, कब रात को 3 बजे इनके दरवाजे खटखटा दीजिए आतंकवादी बचाने के लिए, इनको बेगुनाह आदमी का फाइल देखने के लिए बरसों बरस टाइम नहीं है। मैं यही इंदिरा नगर लखनऊ में एक व्यक्ति को जानता हूं जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था सरकार के विभाग से। पूरी जिंदगी वो सरकार से लड़ता रहा। एक दिन मुझे मिले कि फलाने आदमी को हम खोज रहे हैं, उनका 1 करोड़ समथिंग का चेक आया और नौकरी आया। हमने कहा भैया वो मर गए 4 साल पहले, और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था कि उनको 1 करोड़ समथिंग का चेक है, नौकरी बहाली है, प्लस उनकी सारी चीजें मिलेंगे। लेकिन अब क्या करोगे, वो व्यक्ति तो सारी जिंदगी लड़के मर गया। 4,000 5,000 मतलब कर्मठी व्यक्ति था, सड़क पे घूमता था, लोगों का काम करता था, लोगों को कुछ कुछ बहुत कुछ मेहनत किया उसने जिंदगी में और कर ले गया। लेकिन मरने के बाद अब आप उसको उसका फैसला देकर के क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में 17 साल उसका केस चला है। 17 ईयर्स सब सुप्रीम कोर्ट में केस चला है। कब किसके लिए इनका दिल जुट जाएगा, कब क्या हो जाएगा। देखिए एक फिल्म आई थी जिसमें जॉली एलएलबी, जिसमें वो न्यायाधीश महोदय बोलते हैं कि आम आदमी ये कहता है कि कितना भी लड़ाई लीजिए कुछ आए, तो वो बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन क्या कोर्ट आज की डेट में, ये बात में हम शायद हम अवहेलना कर रहे हो, पता नहीं क्या है, लेकिन वो शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फाइलें लोगों की, बेगुनाह लोग जेलों में पड़े रहते हैं, बेगुनाह लोग कोई भी केस करा दिया और बरसों बरस टाइम नहीं मिल रहा है, तारीख लग रही है, लेकिन कहाँ पे सुओ मोटो ले लिया जा रहा है। इस चीज का सुओ मोटो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ले लिया होता, 1952 में ले लिया होता, 216 में ले लिया होता, 1991 में ले लिया होता, 1961 में ले लिया होता, जब बॉम्बिंग कराया गया था मणिपुर मिजोरम के बॉर्डर पे हमारे ही वायुसेना के 2 महान पायलट, राजेश पायलट और बिल्कुल, तब भी सुओ मोटो ले लिया होता तो भाई साहब आज यहाँ नहीं पहुंचे होते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए एक जो विपक्ष का अपना तरीका है, और बार बार एक टूल किट। अब बार बार लोग कहेंगे कि साहब हम टूल किट का नाम लेते हैं, अरे क्यों ना लें, क्यों ना लिया जाए, जब साफ साफ मोडस ऑपरेंडी सामने दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई अवसर ऐसा होता है, देश की नई पार्लियामेंट में पहला संसद सत्र और उसके ठीक पहले आपका ये कांड, तो कभी आप लड़कियों को आगे करते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि वो दृश्य घृणित है, लेकिन घृणित दृश्य को सामने रख के अपने निहित एजेंडे खेलने वालों के सामने बात तो करनी पड़ेगी सर, नाक तो मिलाना पड़ेगा ना। गिद्ध अगर लाश छोड़ देगा तो खाएगा क्या? लेकिन गिद्ध को लाश पर आने दिया जाए और लाश से दूर हटके लाश को लाश कह के, पवित्र आत्मा कह के चुप रहा जाए, ये भी तो सही नहीं है सर। तो मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आपको मणिपुर की घटना, देखिए हम समाचार चैनल नहीं है, हम आपको ये नहीं बताएंगे मणिपुर में ये हो गया, मणिपुर में वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, पार्लियामेंट में वैसा कर दिया। आप सब बहुत सुधी दर्शक हैं, आप सबको बहुत सारे समाचार पता हैं। 4 मरे 5 घायल की पत्रकारिता हम नहीं करते, लेकिन प्रारब्ध के इस मंच पे हमने आपको वो पृष्ठभूमि और एक ऐसे व्यक्ति से, रंजय त्रिपाठी से, और मेरी भी एक भूमिका रही है नॉर्थ ईस्ट में, 2-2.5 साल तक रही है। मैं उन मणिपुर में जाता रहा हूं, 90 के दशक में जाता रहा हूं। तो एक सांस्कृतिक भूमिका, एक जो पूरी पटकथा है वो कहां से लिखी गई, इससे आप जरूर परिचित हुए होंगे। और उसके बाद तो कहते हैं ना कि सुधी जन अपने आप में बहुत हैं इसको गुनने और बुनने के लिए। रंजय जी अगर इसको कंक्लूड करें एक लाइन में, तो उसके बाद फिर ये चर्चा समाप्त किया जाए। कंक्लूड करने का क्या है, एक ये जो इंडिया से थाईलैंड की सड़क बन रही है वो भी तो इधर से ही जानी, म्यांमार और ये होकर के एक बड़ा व्यापार का रास्ता भी तो तैयार होने जा रहा था। कौन चाइना चाहेगा क्या ये सड़क बन जाए? आईएसआई चाहेगी ये सड़क बन जाए, यहाँ पे इंडियन आर्मी और भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस लग जाएं? बहुत बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि चूंकि मणिपुर पर लोग इस समय इंतजार कर रहे होंगे कि इस मणिपुर घटना पे प्रारब्ध का क्या टेक है, इस पे हमने बात की, लेकिन इसका जो अभी आपने क्लू दिया है
ये जो नया रास्ता, नया बिजनेस, इसको रोकने का और चाइनीज भूमिका इसमें क्या है, इस पर जरूर अगली चर्चा हमारी आपकी बनती है। तो दर्शकों, इसी के साथ रंजय त्रिपाठी जी को आज देते हैं इस चर्चा के लिए धन्यवाद। और निश्चित रूप से मणिपुर की घटना शर्मसार है, चाहे जिस नियत से कही गई हो, करी गई हो, या उसको जिस समय भी बाजार में उतारा गया हो, लेकिन बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड के सामने चुप रहना भी एक नपुंसकता होती है, एक नैतिक नपुंसकता होती है, और जिसको कम से कम अब समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ पत्रकार है, हर हाथ पत्रकारिता है, तो ऐसे दौर में सच बहुत जल्दी सामने आ जाता है। तो आइए इसी के साथ देते हैं रंजय त्रिपाठी जी को आज की चर्चा में समय देने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को करते हैं नमस्कार।